जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। महज 3 हफ्ते पहले पाम जुमेराह के बेहद आलीशान लग्जरी होटलों में रोजाना पूरी तरह बुक होने के बोर्ड टंगे रहते थे। हम उन कमरों की जांच कर रहे हैं जिनका किराया $600 प्रति रात से कम नहीं था। ये फरवरी का महीना था, जब पूरी दुनिया दुबई के इस जन्नत जैसे कोने के लिए तरसती है और बुकिंग की वेटिंग लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आज क्या हो रहा है? हकीकत 180 डिग्री बदल चुकी है और इस तबाही को किसी ने आते नहीं देखा था। वही आलीशान होटल जहां पैर रखना भी नामुमकिन था, अब सिर्फ 349 दिरहम प्रति व्यक्ति में रहने और खाने के हताश ऑफर दे रहा है। जरा खुद ही हिसाब लगाइए, ये $100 से भी कम है और ऊपर से कमरे के लिए चुकाया गया एक एक पैसा आपको खाने पीने के वाउचर के रूप में वापस मिल जाता है। साफ कहें तो वे रुकना बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। क्या आपको इस गिरते बाजार का और सबूत चाहिए? अंदाज पाम जुमरा को ही देख लीजिए। वे एक बेडरूम वाले फैमिली स्वीट्स को महज $123 प्रति रात की कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। और बुर्ज खलीफा के उन शानदार नज़ारों का क्या हुआ? जो अपार्टमेंट आम दिनों में $272 के मिलते थे, वे आज महज $191 में कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। तो क्या हमारे सामने लग्जरी का ये चमकीला गुब्बारा हमेशा के लिए फूट चुका है, या फिर ये रेगिस्तान में दिखने वाला महज एक अस्थायी भ्रम है? इस पर गौर कीजिए, क्योंकि ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बाजार आज वो चिल्ला रहा है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। ये सिर्फ मौसम के सामान्य डिस्काउंट नहीं है। हम जो देख रहे हैं वे हताशा में गिरे दाम हैं। ये उस घबराहट की कीमत है जिसने रिकॉर्ड बुकिंग वाले शहर को एक ही वीकेंड में 20% से भी नीचे गिरा दिया। ठीक उसी समय जब दुबई को साल के सबसे मुनाफे वाले सीजन की मलाई खानी चाहिए थी, उसकी तरक्की का ये मजबूत इंजन अचानक पूरी तरह थम गया है। आखिर क्या बदला? ये खौफनाक मंजर 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। पाम के आकार वाले उसी मशहूर टापू पर मौजूद फेयरमाउंट होटल पर ईरानी ड्रोन गिरा और वो आग की लपटों में गिर गया। लेकिन ये तबाही यहीं नहीं रुकी। बुर्ज अल अरब, जो दुबई की अमीरी और शान का वैश्विक प्रतीक है, उस पाल के आकार की इमारत के बाहरी हिस्से को भी मलबे ने तहस नहस कर दिया। यहां तक कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बुर्ज खलीफा के पास से भी आसमान को काला करता हुआ धुएं का गुब्बारा उठने लगा था। वहां चारों तरफ तबाही थी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त दुबई हवाई अड्डा इस हमले की चपेट में आया। उसे खाली कराया गया और पूरी तरह बंद कर दिया गया। क्या आप इस सन्नाटे की कल्पना कर सकते हैं? फरवरी के किसी भी शनिवार की रात पर्यटकों से खचाखच भरी रहने वाली शहर की मुख्य सड़कें आज बिल्कुल सूनी और वीरान पड़ी थी। शहर की धड़कन जैसे रुक गई। मार्च 2026 में दुबई के पर्यटन उद्योग का यही सबसे खौफनाक और कड़वा सच है। उन रिकॉर्ड आंकड़ों को भूल जाइए जिनका डिंडोरा वे पीट रहे थे। भूल जाइए उन 19.5 मिलियन पर्यटकों को जो इस साल यहां आने वाले थे। आज की हकीकत बेहद खौफनाक है। वीरान पड़े रिसॉर्ट्स, $100 में औने पौने दाम पर बिकते आलीशान कमरे और हवाई अड्डे के डिपार्चर बोर्ड पर चमकता हुआ सिर्फ एक अकेला शब्द, रद्द। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर ऐसे कैसे बिखर गया? आइए हम और आप मिलकर इस तबाही के पीछे के सच को बेनकाब करते हैं, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कहानी किसी आम विवाद से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा डरावनी और बहुत बड़े परिणाम वाली है। ये उस मॉडल की बर्बादी है जिसे अजय माना जाता था। आइए आंकड़ों की बात करें, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में दुबई के होटल सेक्टर ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। कोरोना महामारी के दौरान भी ऐसा नहीं हुआ था। सच कहें तो ये हालात उससे भी कहीं बदतर है। सब कुछ तब बदल गया जब अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान ने 28 फरवरी से संयुक्त अरब अमीरात पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। ठीक उसी पल जिस पर्यटन साम्राज्य को खड़े करने में दुबई को 3 दशक लगे, वो मिनटों में बिखर गया। क्या आप अपने ही साम्राज्य को 7 दिनों में तबाह होते देख सकते हैं? होटल मालिकों के बीच घूम रहे स्मिथ ट्रैवल रिसर्च के शुरुआती आंकड़े बेहद डरावने हैं। इनके मुताबिक पहले ही हफ्ते में बुकिंग 35 से 60% तक गिर चुकी है। पाम जुमेरा और डाउनटाउन के नामी होटलों की अंदरूनी रिपोर्टों से खुलासा हुआ है कि वहां बुकिंग 20% से भी नीचे जा चुकी है। जरा सोचिए, हजारों सैलानियों के लिए बने वे विशाल होटल आज पूरी तरह खाली हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा इकाई के अंक तक गिर सकता है।
हम इस चकाचौंध वाले शहर में भूतिया होटलों की बात कर रहे हैं। पाम जुमेरा के वॉल्डोर्फ एस्टोरिया को लाचारी में अपने दाम बेहद घटाने पड़े हैं। एक और मैरियट और आईएचजी जैसे बड़े दिग्गजों ने भी माना है कि बुकिंग लगातार पाताल में जा रही है। मैजेस्टिक होटल्स की कार्यकारी निदेशक एती भसीन ने स्किफ्ट से बातचीत में सीधे तौर पर जो कबूल किया उसे सुनिए। अगले 2 हफ्ते बेहद सुस्त होने वाले हैं। युद्ध के कारण अगले 15 दिनों के लिए 70 से 75% तक बुकिंग रद्द हो चुकी है और यहीं से ये पूरा संकट सबसे भयानक रूप ले लेता है। इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता था। ईद उल फित्र, जो इस साल कल और परसों यानी 19 और 20 मार्च को है, पूरे खाड़ी क्षेत्र में पर्यटन का सबसे बड़ा मौका माना जा रही थी। ये वो समय है जब सऊदी अरब, कुवैत के हजारों सैलानी, बहरीन और कतर से लोग छुट्टियां मनाने और जमकर खर्च करने दुबई आते थे। लेकिन भसीन के मुताबिक अब वो मुख्य जरिया भी पूरी तरह ठप हो चुका है। पूरा शहर सुन्न पड़ गया है। 2 हफ्तों से भी कम समय में एमिरेट्स और एतिहाद की 700 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे 20,000 से अधिक यात्री अधर में फंस गए हैं। क्या आप किसी आलीशान क्रूज जहाज पर फंसे होने की कल्पना कर सकते हैं? 6,300 लोगों के साथ एमएससी यूरेबिया दुबई के बंदरगाह पर फंसा खड़ा रहा, क्योंकि आगे जाने के लिए फ्लाइट ही नहीं बची थी। इस तबाही के बाद एमएससी ने यहां के अपने सभी विंटर रूट्स रद्द कर दिए। पर्यटन अर्थशास्त्र के ये आंकड़े किसी बुरे सपने जैसे हैं। अनुमान है कि इस साल यानी 2026 में मिडिल ईस्ट को 23 से 38 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका मतलब है पर्यटन खर्च में 34 से 56 अरब डॉलर की भारी चपत। अकेले दुबई को जब तक हवाई क्षेत्र बंद रहेगा, हर दिन 50 करोड़ डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। मत भूलिए कि संयुक्त अरब अमीरात की पूरी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का हिस्सा पूरे 12% है। इतने बड़े झटके को कोई भी देश चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक ऐसा वित्तीय भूकंप है जो इस अमीरात की बुनियाद को हिला कर रख देगा। लेकिन आइए, आप और मैं एक पल के लिए ठहरें। ये वार इतना घातक क्यों साबित हुआ? क्योंकि दुबई ने होटल बुकिंग ही नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा भरोसा खो दिया है। जरा सोचिए, दुनिया का हर दूसरा लग्जरी ठिकाना आपको कुछ ना कुछ ठोस चीज बेचता है। पेरिस अपना इतिहास बेचता है, मालदीव अपने खूबसूरत बीच बेचता है, क्योटो संस्कृति देता है, टस्कनी बाग। मगर दुबई अलग है। दुबई सिर्फ अटूट सुरक्षा और निश्चितता बेचता है। यही इसका असली उत्पाद है। दुबई ने दुनिया के सामने खुद को टूरिज्म के स्विस बैंक की तरह पेश किया। उसका वादा बिल्कुल साफ और सीधा था। यहाँ आइए, बेतहाशा पैसा खर्च कीजिए और हम आपको इस धरती के सबसे अशांत इलाके में भी सबसे सुरक्षित माहौल की गारंटी देते हैं। ये एक आदर्श पनाहगाह थी। यहाँ आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी उड़ान वक्त पर उड़ेगी, आपका होटल 5 स्टार होगा, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं होगा। अभेद्य होने का यही भ्रम इसकी भारी कीमतों और कामयाबी की वजह था। लेकिन क्या होता है जब पूरी दुनिया के सामने यह गुब्बारा फूट जाता है? जब पक्की सुरक्षा अनिश्चितता में बदल जाती है तो उत्पाद खत्म हो जाता है। और ठीक यही आज हमारे सामने हो रहा है। पिछले कुछ घंटों में जो हुआ है वो सचमुच दुबई के रणनीतिकारों के लिए सबसे भयानक सपना है। आखिर क्यों? क्योंकि इस शहर का वजूद सिर्फ एक ही बात पर टिका था, सुलगते हुए इलाके के बीच एक महफूज नखलिस्तान बने रहना। आइए इसे विशुद्ध व्यवसायिक नजरिए से समझें। सुरक्षा बेचने वाली जगह की बर्बादी का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, बेहद दर्दनाक। हम यहाँ किसी मामूली मंदी की बात नहीं कर रहे। बात यह नहीं कि सस्ते होटल या साफ तटों वाला कोई प्रतिद्वंद दिया गया। ये महामारी जैसी भी नहीं जो सबको बराबर चोट देकर किसी खास शहर की साख खराब नहीं करती। नहीं, खुद को अभेद्य बताने वाले ब्रांड की सबसे बड़ी नाकामी का सबूत मीडिया पर साफ दिखता है, जो साबित करता है कि वो सुरक्षा सिर्फ एक छलावा थी। यकीनी सुरक्षा बेचने पर जब दुनिया आपकी सीमा पर धुआं देखती है तो आपका उत्पाद 1 सेकंड में दम तोड़ देता है। ये उस नैरेटिव का पूरी तरह ढह जाना है जिसे गढ़ने में दशकों लगे और तबाह होने में सिर्फ एक वीकेंड लगा। अब आप किसी पर्यटक को कैसे यकीन दिलाएंगे कि उनका परिवार उस आसमान के नीचे सुरक्षित रहेगा जहां ड्रोन उड़ चुके हैं? विलासिता के लिए संदेह सबसे खतरनाक जहर है और इस वक्त दुबई इसमें डूबा हुआ है। 28 फरवरी 2026 को हकीकत ने उस ताकत से प्रहार किया जिसे कोई भी मार्केटिंग विभाग नहीं रोक सकता था। 189 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें, 941 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलें इस बात का अकाट्य सबूत थीं कि उनकी दीवारें कमजोर थीं।
इसकी तस्वीरें कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल गईं। पाम जुमेरा से उठता धुआं, फेरमॉन को लीलती लपटें, मशहूर बुर्ज अल अरब पर बिखरा मलबा और टर्मिनल 3 को खाली कराने के दौरान मची चीख पुकार। लेकिन यहां सबसे कड़वा और पचाने में सबसे मुश्किल व्यावसायिक सच सामने आता है। गौर से सुनिए, जब सुरक्षा पर टिका कोई ब्रांड टूटता है तो नुकसान मलबे से नहीं नापा जाता। अगर ठोस आंकड़ों को देखें तो दुबई के हवाई डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को रोक लिया था। पूरे अमीरात में 4 मौतें हुई। ये एक दुखद आंकड़ा है, लेकिन हमले की भयावहता के लिहाज से काफी कम है। 92% होटल पूरी तरह चालू रहे और शहर कुछ ही दिनों में वापस पटरी पर आ गया। दरअसल उड़ानें 7 मार्च को फिर से शुरू हो गईं। लेकिन जानते हैं क्या? टूरिज्म सेक्टर को आपके बचाव के आंकड़ों या सफाई के समय से कोई मतलब नहीं होता। यात्रियों का भरोसा एक्सेल शीट से नहीं चलता, वो नजरिए से चलता है। अगर दुनिया को लगे कि आपका नखलिस्तान अब महफूज नहीं, तो रिकॉर्ड समय में बाहरी मरम्मत करने का कोई फायदा नहीं। डर एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान है जो बुकिंग के पैसे तो नहीं देता, पर सिर्फ एक अफवाह से पूरे होटल खाली करा देता है। आप किसी करोड़पति को कैसे समझाएंगे कि उसका पूरा स्वीट सुरक्षित है, जब उसने उसी बालकनी से आसमान को जलते देखा? और यहीं पर पारंपरिक मार्केटिंग डिजिटल युग की कड़वी हकीकत से टकराकर दम तोड़ देती है। जिस धारणा की हम बात कर रहे थे, उसे एयर डिफेंस के काम करने वाले किसी सरकारी बयान से नहीं मिटाया जा सकता। ये ऐसे काम नहीं करता। लोगों के दिमाग में जो बात दर्ज रह जाती है वो है, एक आलीशान बीच क्लब में थरथराते हाथों से मोबाइल पर ऊपर हो रहे धमाकों को रिकॉर्ड करते और चिल्लाते हुए एक ब्रिटिश पर्यटक का वायरल वीडियो। हे भगवान, ये सचमुच हमारे ठीक ऊपर है। दहशत का वो एक सेकंड किसी भी प्रेस विज्ञप्ति से कहीं ज्यादा भारी है। विक्टोरिया थॉम्सन का मामला ही ले लीजिए। वो फेयरमॉन्ट में अपने परिवार के साथ शांति से खाना खा रही थीं, तभी मिसाइल गिरी। CNN को दिया उनका बयान एक युग का अंत जैसा है। मुझे नहीं पता कि मैं यहां दोबारा कब सुरक्षित महसूस करूंगी। गौर से सुनिए, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात नहीं कह रही हैं। विक्टोरिया उन लाखों सैलानियों की आवाज हैं जो अब 2026 की छुट्टियों के लिए बुकिंग ऐप खोलते ही झिझकेंगे। वे पाम ट्री की तस्वीरें देखेंगे, फिर जलते हुए आसमान का वो वीडियो याद करेंगे और अपना कर्सर चुपचाप किसी दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा देंगे। गंभीरता समझिए, उन्होंने इमारतें नहीं बल्कि सैलानियों की चाहत को तबाह किया है। उन्होंने ऐसा संदेह पैदा किया है जो वायरस से तेज फैलता है। आप उस पिता के डर से कैसे लड़ेंगे जो छुट्टियों में सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है? यहीं पर स्थिति सचमुच पेचीदा हो जाती है, जिसे सरकारी तंत्र अनदेखा करना चाहता है। ईरान के हमलों ने दुबई की कमजोरियों को पैदा नहीं किया, उन्होंने बस उन्हें बेनकाब किया। मिसाइलों ने पहले से डर की बुनियाद पर वार किया, जिसे सैलानियों की रिकॉर्ड संख्या की परत से छिपाया जा रहा था। आइए पहले लग्जरी की जरूरत से ज्यादा सप्लाई की गंभीर समस्या का विश्लेषण करें। 2026 की शुरुआत में ही दुबई में पहले से 818 होटल और 1,52,000 से ज्यादा कमरे थे। लेकिन इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, उस पूरे स्टॉक का 67% हिस्सा ग्रैंड लग्जरी या अपर अपस्केल श्रेणी का है। और ये रफ्तार थमी नहीं थी। इस साल 11 नए लग्जरी होटल शुरू होने थे और 2030 तक और 12,000 प्रीमियम कमरे जोड़ने की योजना थी। समस्या समझ रहे हैं? खतरे के संकेत तो 2024 में ही मिलने लगे थे। उस साल लग्जरी सेक्टर में हर रात का औसत किराया 1.9% तक गिर गया, जबकि 3% ज्यादा कमरे बुक हुए थे। आसान शब्दों में, होटलों को भरने के लिए उन्हें पहले ही कीमतें कम करनी पड़ रही थीं। ये वही जाल है जिसने 2015 से 2019 के बीच दुबई की होटल इकोनॉमी तबाह की। तब शहर में 20,000 कमरे और जोड़े गए और औसत किराया 27% गिर गया, जो $188 से घटकर सिर्फ $137 रह गया। ये 2003 के बाद का सबसे निचला स्तर था। एक ऐसी आत्मघाती जंग जहां होटल छूट के जरिए उन्हीं ग्राहकों को खींचने की होड़ में थे। अब वही लग्जरी संपत्तियां जो हमलों से पहले ही दबाव में थीं, अब 20% बुकिंग और आधी कीमतों पर सिमट गई हैं। पिछले चक्र में जिसे होने में 5 साल लगे थे, उसे 2026 के इस झटके ने कुछ ही हफ्तों में अंजाम दे दिया। बाजार सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे नहीं उतरा, बल्कि सीधे लिफ्ट की शाफ्ट से नीचे कूद गया। आइए अब सीजनल होने के इस मौत के जाल का विश्लेषण करें, क्योंकि यहीं पर आकर गणित गड़बड़ा जाता है। दुबई के टूरिज्म मार्केट के पास काफी कम वक्त होता है। खुलकर कहें तो असली बिजनेस नवंबर से अप्रैल तक ही चलता है।
ये तो महज 7 महीनों की चमक दमक है। बाकी साल का क्या? बचे हुए 5 महीने तो मौसम के लिहाज से किसी जीते जागते जहन्नुम से कम नहीं है। हम उस तापमान की बात कर रहे हैं जो लगातार 40 डिग्री के पार जाता है, जहां की उमस बाहर पैर रखना भी सजा बना देती है। रईस सैलानियों के लिए दुबई बिल्कुल रहने लायक नहीं बचता। आम दिनों में दामों की ये गिरावट देखिए। दिसंबर में $620 का कमरा जून में महज $250 में बिकता है। गर्मियों में किराए के मकानों की बुकिंग गिरकर सिर्फ 38% रह जाती है। क्या आप और मैं इस बड़े खतरे को समझ पा रहे हैं? ये शहर साल में सिर्फ 6 महीने ही असली कमाई कर पाता है, और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर ईरानी हमलों ने आखिरी वार किया है। ये हमले उस मंदी के मौसम में नहीं हुए जब कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने साल के उन आखिरी हफ्तों को निगल लिया जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मायने रखते थे। उन्होंने दुबई की सोने की फसल को ही तबाह कर दिया जब होटलों को गर्मियों की मंदी से बचने के लिए मोटी कमाई की सख्त जरूरत थी। मार्च और अप्रैल की उस कमाई के बिना ये बड़े लग्जरी ब्रांड्स नवंबर तक कैसे टिक पाएंगे? पैसे का बहाव सबसे नाजुक मौके पर ही रोक दिया गया। सबसे कठिन चढ़ाई से ठीक पहले गाड़ी का इंजन बंद हो गया। इस ब्रांड की मुसीबत कितनी गहरी है, ये किसी बाहरी आलोचक के दावों से नहीं, बल्कि अंदरूनी सच से पता चलता है। खुद दुबई टूरिज्म के सीईओ इसाम काजिम ने साल 2024 के आखिर में स्किफ्ट ग्लोबल फोरम में ये बात कबूली थी। शहर के इस मुख्य मार्केटिंग प्रमुख ने माना कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने वाली इमारतों और 7 स्टार होटलों पर इतना ध्यान दिया कि वो इसकी रूह को ही भूल गए। काजिम ने साफ लफ्जों में कहा कि लोग दुबई को खूबसूरत तो मानते थे, लेकिन इसमें कोई रूह नहीं थी। कारोबार की भाषा में इसका क्या मतलब है? जब किसी जगह में सांस्कृतिक गहराई नहीं होती, तो उसके पास बेचने के लिए सिर्फ एक ही चीज बचती है, एक बेदाग और सटीक अनुभव। लेकिन क्या होगा अगर वही परफेक्शन छीन लिया जाए? जब कांच का ये ढांचा टूटेगा, तब पीछे क्या बचेगा? ठीक उसी पल समृद्ध इतिहास और असली संस्कृति वाले दूसरे देश कहीं ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। जरा सोचिए, ग्रीस पर तो कोई ईरानी मिसाइलें नहीं बरस रही, जापान के मंदिरों के ऊपर कोई ड्रोन नहीं मंडरा रहे। पुर्तगाल, इटली और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सभी देश इस समय उस अमीर तबके को अपनी तरफ खींच रहे हैं जो सीधे खाड़ी जाने वाला था। पर्यटन अर्थव्यवस्था के जानकारों ने इस उथल पुथल का फायदा उठाने वाले बड़े देशों के नाम भी सामने रख दिए हैं। तुर्की और मिस्र ऐसे ठिकानों के रूप में उभर रहे हैं जो इस साल 2026 में संयुक्त अरब अमीरात से भाग रहे रईस सैलानियों को समेट लेंगे। पैसों का बहना कभी थमता नहीं, वो बस अपना रास्ता बदल लेता है। आज दुबई आईने के सामने बेनकाब खड़ा है, बिना किसी सुरक्षा कवच के।